भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत सिंह राजपूत है। भैया जैसे कि आपके बारे में चर्चा है कि आज आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो किस पद की आप दावेदारी करने जा रहे हो? किस वार्ड से और किस ग्राम पंचायत से? भोजला वार्ड से दावेदारी कर रहा हूँ और वार्ड नंबर 7 है हमारा। ऐसा क्या कारण रहा जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? कारण यही है कि युवाओं के लिए वो रोजगार नहीं है जी। और खेल कूद मैदान नहीं है जी। और बहन बेटियों के लिए शादी के लिए वो नहीं है ऐसा, और विकास नहीं हो रहा है। जैसे कि आप वार्ड नंबर 7 भोजला से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके वार्ड में कितने वार्ड गांव आते हैं अभी? वो 32-33 आते हैं करीब। 32 ग्राम पंचायत आती है। हाँ। तो लाजमी है कि आप इन 32 ग्राम पंचायत में जा भी रहे होंगे? हाँ, बराबर जा रहे हैं। लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन 32 ग्राम पंचायतों में अभी मूलभूत समस्या क्या क्या है? वही सड़कों की समस्या है, नहरों की समस्या है, विकास नहीं हुआ है। जी। वो आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, फिर कभी आते नहीं है 5 साल। तो जैसे कि आज आप दावेदारी कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, हाँ। तो जो वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने भी दावेदारी जब की होगी तो उन्हें भी जनता के बीच गए होंगे? हाँ, वो गए हैं और उन्होंने जीते थे अगली बार, वो भी आए नहीं है 5 साल से। कभी 5 साल से नहीं आए? बिल्कुल नहीं आए, कभी चेहरा ही नहीं देखा किसी ने दोबारा। तो उन्होंने धरातल पर कोई काम नहीं कराया अभी तक? बिल्कुल काम नहीं कराया, जीते वो आए नहीं है जब से। तो जैसे कि आज आप जनता के बीच में आपने बताया समस्याएं, तो आप ऐसी 3 समस्याएं बताइए जो अभी हाल में सबसे बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। समस्या सबसे बड़ी तो सड़कों की समस्या। जी। सड़कें हैं, नहरें हैं और लड़कों के लिए खेल कूद का मैदान नहीं है कहीं। जो 32 ग्राम पंचायत है इनमें किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं है? किसी भी ग्राम पंचायत सड़कें भी टूटी पड़ी हैं पूरी। सड़कें भी टूटी पड़ी हैं। हाँ। अगर बात की जाए अन्ना जानवरों की, हाँ, तो अन्ना जानवरों के लिए क्या व्यवस्था है अभी आपके वार्ड में? अभी तो फिलहाल में कुछ व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? तो फिर तो जो आपके ग्राम पंचायत जो आती हैं उनके जो किसान भाई हैं तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? हाँ, किसान भाई परेशान है पूरे। नहरों में उनको पानी नहीं आता है, पूरा नहर साफ ऐसी रहती है वो। अभी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार संचालित हो रही है? शिक्षा वैसे ही चल रही है, वो तो पुरानी है बिल्कुल। यदि अगर जनता ने सर पर ताज पहनाया तो आप सबसे पहले प्रथम कार्य क्या करेंगे? कार्य वही करेंगे, युवाओं के लिए खेलकूद का वो करेंगे, सड़कों का निर्माण करवाएंगे। अगर जैसे आपने जो बताया, इसके अलावा अभी आपकी वार्ड में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं? स्वास्थ्य ऐसी ही हैं, पड़ी हुई हैं, कहीं निर्माण ही नहीं है उनका सही तरीके से। कहीं भी नहीं है? कहीं नहीं है बिल्कुल। आंगनवाड़ी केंद्र बराबर संचालित हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसे ही हैं वो तो। वो भी सही नहीं चल रहे हैं? सही नहीं चल रहा है अभी। यानी कि जो आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो पुष्टाहार मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिल रहा है? वो सही नहीं मिल पा रहा, टाइम पे नहीं आ पा रहा है वो। टाइम पे नहीं आ पा रहा है। और जो राशन खाद्य सामग्री है वो बराबर मिल रही है? मिल रही है नहीं, दोनों है उसमें, टाइम पे नहीं आती है वो। टाइम पे नहीं आती है। अगर मान लिया आपको क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है और आप जिला पंचायत सदस्य के पद पर आते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता किस कार्य को देंगे आप विकास के लिए? युवाओं को लिए देंगे, बहन बेटियों के लिए देंगे, कृषि में देंगे, सड़कों के लिए देंगे। कृषि के लिए देंगे, सड़कों के लिए देंगे। अभी आप लगभग पिछले कितने सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? लगभग लगे ही हैं। वो जीत गए थे, सपा का प्रत्याशी जीता था, उसी के बाद ठान ली थी कि लड़ेंगे चुनाव, बस नहीं कार्य विकास करेंगे अपना। लगभग कितना समय हो गया समाज सेवा करते हुए? वो 4-5 साल हो गए। तो इन 4-5 सालों में आपने किन किन क्षेत्रों में समाज सेवा के कार्य किए हैं? जनता के बीच में रहते हैं, कोई समस्या होती है तो जाते हैं, सुनवाई करते हैं उनकी। फिर भी कोई ऐसा मुद्दा जो आप जनता के सामने लाना चाहते हो? नहीं, वैसा तो कोई नहीं है। वो खाद बीज की वगैरह है तो ऐसे ही हमारे मित्र भैया हैं बड़े, तो उनकी दुकान है तो उनके वहाँ से दिला देते हैं उनको। अगर आप इसके अलावा आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो वही हैं कि बस विकास हो अपना क्षेत्र का। आपके जीवन का मुख्य जो समय में रहते हुए लोगों के बीच में मुख्य कार्य कौन सा रहा? मुख्य कार्य तो विकास का रहेगा हमारा तो। विकास। अगर इसी क्रम में बात की जाए, अगर आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं
तो महिलाओं के लिए क्या आप अवसर लाएंगे? नहीं, महिला को वही आंगनबाड़ी का है, उनका जो भी संबंधित योजना आएंगी ऊपर से वो लाएंगे। चैनल के माध्यम से जनता के लिए, आपकी क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आने वाले चुनाव को लेकर? मैं तो वही चाहूँगा कि विकास हो हमारे क्षेत्र का। क्षेत्र की जनता मुझ पर विश्वास करे, मैं बिन उस विश्वास पर खरा उतरूँगा। धन्यवाद सर।